हेलो डॉक्टर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल केस डिस्कस करने वाले हैं। एक 28 इयर्स ओल्ड पेशेंट है जिसे काफ़ी टाइम से एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है। ये पेन पहले पेट के ऊपर वाले हिस्सा में होता है और धीरे धीरे बैक की तरफ रेडिएट करता है। साथ ही पेशेंट को डिस्पेप्सिया की भी कंप्लेंट है। बिल्कुल। जब एक यंग पेशेंट में क्रॉनिक एपिगैस्ट्रिक पेन हो जो बैक तक रेडिएट करे तो पैंक्रियाज के इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब पेन के साथ इंडाइजेशन और डिस्पेप्टिक सिम्टम्स प्रेजेंट हों। डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग फाइंडिंग्स में क्या क्या ऑब्जर्व किया गया? अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में पैंक्रियाज के डक्ट के अंदर पैंक्रियाटिक डक्ट कैल्कुलाई क्लियरली दिख रहे हैं। साथ ही पैंक्रियाटिक डक्ट डायलेटेड है और पैंक्रियाटिक पैरेन्काइमा में क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस प्रेजेंट हैं। दीज फाइंडिंग्स आर हाईली सजेस्टिव ऑफ क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। तो क्या हम इसे लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज प्रोसेस मान सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। ओवर टाइम पैंक्रियाज का नॉर्मल आर्किटेक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है। डक्ट के अंदर कैल्कुलाई फॉर्म हो जाते हैं जो डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं एंड दैट बिकम्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ पेन। इसी वजह से पेन का पैटर्न इतना टिपिकल होता है? एग्जैक्टली। पैंक्रियाटिक पेन का हॉलमार्क होता है डीप एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू द बैक। ये फीचर क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस में कॉमनली देखा जाता है और क्लिनिकल डायग्नोसिस को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। रेडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल डायग्नोसिस क्या रहेगा? क्लिनिकल हिस्ट्री और इमेजिंग फाइंडिंग्स को कोरिलेट करते हुए फाइनल डायग्नोसिस होगा क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस विद पैंक्रियाटिक डक्ट कैल्कुलाई। इस कंडीशन में पेशेंट के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? पेशेंट को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास रेफर करना बहुत ज़रूरी है। फर्दर इवैल्यूएशन के लिए एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स जैसे ERCP या सर्जिकल मैनेजमेंट कंसिडर किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी एंड सिम्टम बर्डन। अर्ली डायग्नोसिस का रोल यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है? अर्ली डायग्नोसिस से पेन मैनेजमेंट बेटर होता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव होता है और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जैसे पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी और डायबिटीज मेलाइटिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ओवरऑल ये केस क्लियरली शो करता है कि कैसे क्लिनिकल सिम्टम्स और इमेजिंग फाइंडिंग्स मिलकर एक एक्यूरेट डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं। एब्सोल्युटली। ये एक क्लासिक एग्जांपल है ऑफ क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस विद पैंक्रियाटिक डक्ट कैल्कुलाई वेयर रेडियोलॉजी प्लेज अ की रोल इन गाइडिंग क्लिनिकल मैनेजमेंट। आपकी मदद के लिए शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू सो मच। ऐसे और शानदार मेडिकल केस एक्सप्लेनर्स देखने के लिए YouTube पर यूनिक रेडियोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें और Facebook और इंस्टा पर फॉलो करें ताकि आप तक पहुंचे हर नई रेडियोलॉजी इनसाइट सबसे पहले।